हमने जो मीटिंग्स की उसमें नेशनल पार्टी के रूप में आप, बीएसपी और बाकी नेशनल रीजनल पार्टी के रूप में आप, बीएसपी, बीजेपी, बीजेडी, सीपीआईएम और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनके प्रतिनिधि हम लोगों से मिलने आए। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ उनका क्या कहना था, बिकॉज उनको जो कहना है वो हम सुने और उसका जवाब दें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द मेन इश्यूज इंटर एलिया वर that first demand was that we ensure the neutrality of the government machinery. Many parties stated that the administration is perceived to be not neutral, so they favor a party in power. Therefore, the level playing field should be established and administration should become totally aligned to this principle. There was also an apprehension that during elections, the facilities and entitlements which are given to the political parties, जैसे ग्राउंड उनको देना है, व्हीकल्स की परमिशन देना है, लाउड स्पीकर की परमिशन देना है, तो वो उनको नहीं मिलती है, दूसरों को जल्दी मिल जाती है। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, दैट वट एवर एंटाइटलमेंट द पॉलिटिकल पार्टीज आस्क फॉर, दे शुड बी गिवन टू एवरीबडी इक्वली। देन एडमिनिस्ट्रेशन लास्ट इलेक्शन में वॉज नॉट ऑल दैट alive to checking the violence. There was violence which happened in last elections in certain areas. तो उनको पूरी तरीके से एनर्जाइज किया जाए कि यहाँ वायलेंस ना हो। ऐसा भी लोगों का कहना था, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का, नॉट ऑल, कि गवर्नमेंट व्हीकल्स और को या एम्बुलेंसेस को यूज़ किया जाता है कुछ इरेगुलर सामान ले जाने में, जिसमें कैश भी शामिल है। ऐसा उनका परसेप्शन था, उनका कहना था। सिमिलरली ये भी कहना था कि जो गवर्नमेंट एकोमोडेशन है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, पीएसयूज हैं, उसका इस्तेमाल पॉलिटिकल पर्पजेस के लिए किया जा रहा है या किया जा सकता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थी। दूसरी उनकी रिक्वेस्ट थी कि ईवीएम्स को जो है वो सबके सामने में एक दो जगह में सील नहीं किया गया था लास्ट टाइम, उसको इंश्योर किया जाए। जितने वेयर हाउसेज हैं उनमें सब में सिक्योरिटी पूरी तरीके से प्रोवाइड की जाए, जिसमें खास तौर से सीएपीएफ की यानी सेंट्रल फोर्सेस की सिक्योरिटी भी हो स्टेट के साथ साथ। देन उनका ये भी कहना था जब इलेक्शन खत्म हो तो कितने वोट पड़े उसका एग्जैक्ट खाका, उसका एग्जैक्ट हिसाब किताब फॉर्म 17C के अंतर्गत कैंडिडेट्स को के एजेंट्स को दिया जाना चाहिए, ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और कोई भी उसमें चेंज का प्रॉब्लम ना हो। दो और स्पेसिफिक थी उनकी डिमांड्स कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर्स चलाते हैं या पॉलिटिकल पर्सन्स हैं, तो पेड न्यूज़ को चेक किया जाए। ऐसा ना हो कि न्यूज़ के फॉर्म में पार्टी प्रमोशन या अपना प्रमोशन किया जाए, उसको आप पेड न्यूज़ के रूप में माने। ये भी कहना था उनका कि जो कुछ एक पार्टी का जो एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं उसमें सिंबल यूज़ हो रहा है पार्टी का, दैट इज़ ऑल्सो अगेंस्ट द नॉर्म ऑन द सिंबल ऑर्डर्स एंड ऑल्सो misuse of public funds. These were the demands. So as you know, the feedback from the political parties are very, very important. They are important stakeholders in the entire election process. The first being the voter, most important being the voter. They are the second interface between the voter and the commission. So we have, I will tell you each point during the presentation. लेकिन ये निश्चित है कि जो वो पॉइंट उठाए उनका समाधान होना चाहिए, नॉट ओनली एक्चुअली बट परसेप्शनली ऑल्सो। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको इनका जवाब दूंगा सबका एक एक करके, व्हेन द सब्जेक्ट कम्स और इन द एंड। सो एज रिगार्ड्स द असेंबली इलेक्शंस एंड द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस टू द स्टेट ऑफ उड़ीसा, कार्यकाल जो है उड़ीसा विधानसभा का 24 जून 2024 को खत्म हो रहा है और पार्लियामेंट्री का जो है 16 जून को ख़त्म हो रहा है, यानी 16 जून से पहले ये चुनाव संपन्न होने जरूरी हैं। उड़ीसा में 147 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जैसे आपको मालूम है, जिसमें से ST 33 हैं और ये ST का जो नंबर है ये बहुत बड़ा नंबर है। इसी प्रकार से पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी 21 में से 13 जनरल हैं, SC की 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और ST की 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द एंटायर कंट्री। देन second highest actually if you look at it in the entire country after Jharkhand, which has 6 parliamentary constituencies reserved for STs. If I tell you about what is your electoral role like, मतलब कौन लोग वोट करेंगे,
तो पूरी स्टेट में 3.32 करोड़ वोटर्स हैं, जिसमें से मेल 1.68 हैं और फीमेल वोटर्स 1.64 हैं। इस बार प्रयास रहा है कमीशन का बहुत अधिक कि इसको काफ़ी इंक्लूसिव बना जाए, प्योर बनाया जाए। तो हमारे पास 3380 थर्ड जेंडर भी हैं। वी हैव मेड स्पेशल एफर्ट्स टू एनरोल देम बिकॉज दे आर ऑल्सो इक्वल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। एंड वेरी सीनियर सिटीजन्स आर 6.8 lakhs। और जितने पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको भी खास तौर से इलेक्टरल रोल्स में ईयर मार्किंग की गई सो दैट वी कैन गिव देम एक्स्ट्रा फैसिलिटी, द फैसिलिटी बीइंग द वोटिंग फ्रॉम द हाउस और स्पेशल फैसिलिटीज एट द पोलिंग स्टेशन। देन आपको जान के खुशी होगी कि इसमें से ऐसे भी हमारे पास 9060 मतदाता हैं जो 100 साल से अधिक के, more than 100 years, centenarians. So this also tells about the good environment and good health profile of the state, that we are privileged to have so many senior citizens with us. Friends, if you compare it with the last 2019 elections, the figures, so this all we will be putting on the website. Immediately after this it will be available, so if you want to use, you can use this. Total electors have increased, male electors have increased, female electors have increased as it is shown in the chart, and most importantly 18 से 19 साल के वर्ष के जो इलेक्टर्स हैं उनकी संख्या बढ़ के अब करीब करीब 7.5 lakhs हो गई है, 7.5, which is a very healthy progress. Third genders have also increased. और अगर हम लोग अपने पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की वृद्धि को देखें जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है, तो वो भी करीब करीब नेक्स्ट में 2000 दोगुने से ज़्यादा हो चुके हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी हेल्दी ट्रेंड। अगर टोटल इलेक्टरल रोल्स में परसेंटेज टर्म्स में देखा जाए तो 4.4% की वृद्धि हुई है 2019 के बाद से। महिला मतदाताओं की भी संख्या बढ़ी है। और नाउ देयर इज ए स्पेशल फोकस ऑन द वुमेन इन द इलेक्शंस। This slide will reflect you as to how the women have really increased. जो इलेक्ट्रल रेशियो है आज की डेट में women जेंडर इलेक्ट्रल रेशियो वो बढ़ के 972 हो गया है। This is 36 points more than the 2019 elections. यानी पुराने समय से 2019 से अब तक महिलाओं की संख्या हमारे इलेक्ट्रल रोल्स में अधिक हो चुकी है। और 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां ये रेशियो 1000 से भी ज़्यादा है, यानी वहाँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। सिमिलरली जो मैंने आपको अभी 18 से 19 की फिगर बताई थी यंग वोटर्स की, उसमें भी वुमेन वोटर्स की संख्या 3.4 lakhs की है। दिस इज अगेन ए वेरी हेल्दी साइन ऑफ द यंग गर्ल्स कमिंग टू आर इलेक्टरल रोल, एंड वी विल रिक्वेस्ट थ्रू यू अगेन टू ऑल द यंग वोटर्स टू कम एंड वोट, ऑल वुमेन एंड ऑल मेल इलेक्टर्स। देन फ्रेंड्स, अगर यूथ की बात करें उसी क्रम में तो एक कार्यक्रम चलाया गया था यहाँ, मुनबी मीता, आई एम ऑल्सो मीता, मीन्स if I am also participating in the elections. There were special AEROs who were appointed during the summary revision to attract and to have an outreach towards the young voters. तो जैसे स्कूल में कैंपसेस में जाना, उनसे बात करना, दिस हैज बीन ट्राइड एवरीवेयर इन द कंट्री, एंड उसके रिजल्ट्स यही हैं कि 4.7 लाख के करीब फर्स्ट टाइम वोटर्स 18 से 19 वर्ष के हमारे इसमें ऐड हुए, which is we are very happy to welcome them to the electoral roll and request them to participate in the elections and have an experience of the democratic festival. So much so, एक ये भी सुविधा दी गई है कि जो 1 जनवरी 24 को 18 साल के नहीं थे लेकिन ड्यूरिंग 2024 18 साल के होने वाले हैं, यानी कोई 1 जनवरी और 31 अप्रैल के बीच में 30 अप्रैल के बीच में अगर कोई 18 साल का होगा तो एडवांस एप्लीकेशन दे दें ताकि उसको भी वोटिंग का मौका मिल जाए, मतलब बार बार ना जाना पड़े, हर बार तो एसएसआर होता नहीं है। सो देयर आर 1.09 लाख एडवांस एप्लीकेशंस which have been received, and with respect to the 1st April, 1st October and the 1st July. Gender ratio in 18-19 age group has also increased. As I mentioned, more and more girls have enrolled themselves. Friends, अगर मैं अब assured minimum facilities की बात करूं,
सो देर आर सभी मतदान केंद्रों पर, जितने भी मतदान केंद्र हैं, या सभी मतदान केंद्रों पर अब एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ होंगी, यानी आपको पीने का पानी, रैंप, बिजली, टॉयलेट. तो दिस इज़ टू मेक द वोटिंग एक्सपीरियंस वेरी वेरी ईजी फॉर द वोटर्स, क्योंकि ये भी हमें मालूम है कि गर्मी का समय होता है. तो ये सारी व्यवस्था यहाँ करने की तैयारी की गई है. अगर पोलिंग स्टेशंस के बारे में आपको मैं बताऊं, इससे पहली वाली स्लाइड. सो टोटल नंबर है 37,809. एवरेज वोटर्स हैं 879. अर्बन रूरल का आपको यहाँ मैंने बताया है कि 4,340 इसमें से अर्बन है और 33,469 आर दी रूरल थिंग्स. इसमें मोर देन 50% पोलिंग स्टेशंस पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था रहेगी. सो आउट ऑफ टोटल 37,809 पोलिंग स्टेशंस, there would be webcasting arrangements on 22,685 पोलिंग स्टेशंस. इसमें डायरेक्ट फीड हमारे कंट्रोल रूम में देखते रहेंगे लोग, ताकि अगर कोई भी वहाँ गड़बड़ी की शिकायत होती है या गड़बड़ी देखी जाती है तो उस पर इमीडिएटली एक्शन हो सके. पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, यूथ और वीमेन, इनको आगे रखना, फोकस में रखना थ्रू इलेक्शंस, एक इनको इम्पोर्टेंस देने के लिए, इनको एम्पावर करने के लिए देयर वुड बी 300 पोलिंग स्टेशंस व्हिच विल बी मैन्ड बाय द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज. जो हमारे स्टाफ हैं वो इसको मैनेज करेंगे, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं. सिमिलरली देयर वुड बी 700 बूथ्स would be managed by only young employees, जो अभी रिसेंटली रिक्रूट हुए हैं. तो जैसे बच्चे भी जाएं, जैसे यंग वोटर्स जाएं, उनको लगे हमारा ही जैसा कोई व्यक्ति उनका वोट ले रहा है, जस्ट टू गेट ए सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड एम्पावर देम. एंड सिमिलरली देयर वुड बी 4,000 पोलिंग स्टेशंस व्हिच विल बी मैनेज्ड बाय ओनली वीमेन, ऑल वीमेन स्टाफ. तो उससे भी वीमेन को भी आने में भी सुविधा है और एक एम्पावरमेंट भी उससे उनका निश्चित होता है.